डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस का एमसीक्यू पार्ट नंबर 2। यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये एक तरह का रिवीजन है आपके सिलेबस का, तो आपने पूरे एमसीक्यूज देखने हैं। इस तरह से बनाए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, ये एमसीक्यूज कि जिससे आपका जो सिलेबस जो है वो भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रॉन मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहला ऑप्शन, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये बात सच्ची है क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, सल्फर पे 2 लोन पेयर रहते हैं एंड हेलोजन पे 3 लोन पेयर्स रहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। दीज आर लेस फर्मली हेल्ड देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बात सही है क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनको हम इजीली एक्साइट करा सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा मजबूती से बंद नहीं रखते हैं। तो ये भी बात सही है। तीसरा है जो द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल इज सफिशिएंट टू कॉज द एक्साइटेशन प्रोसेस। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इजीली एक्साइट होते हैं अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस की वजह से। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा था एन इलेक्ट्रॉन्स कैन अंडरगो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। देखो एन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांजिशन कर सकते हैं एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार। ये बात याद रखना। ठीक है, एन टू पाई और एन टू सिग्मा ये वाला ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ए और बी जो है इसके सही ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ट्रांसपेरेंट इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन से कंपाउंड्स ट्रांसपेरेंट है, मतलब कौन से कंपाउंड्स अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती, ये पूछा गया है। तो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा वो करेगा। तो ईथर में डबल बॉन्ड नहीं रहते, सिंपल ईथर्स में, तो ये भी ट्रांसपेरेंट होंगे। थायो ईथर्स भी ट्रांसपेरेंट होंगे, अल्काइल एमाइन्स भी और अल्काइल हैलाइड्स भी। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर हम डबल बॉन्डेड कोई कंपाउंड लेंगे तो वो यूवी विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, यानी उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, यानी पूरी की पूरी लाइट आर पार नहीं होती। बात समझ में आ गई, शाबाश। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग द मॉलिक्यूल्स इन द मॉलिक्यूल्स द एन इलेक्ट्रॉन्स आर इजीएस्ट टू एक्साइट। एन इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं सबसे इजी रहते हैं एक्साइट कराना, ये भी बात याद रखना। और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजियर देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू एक्साइट। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया है कि जनरली द ट्रांजिशन ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन कॉजेज एन एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। ये भी बात सही है। उसके बाद में ये दिखाया गया है, देखो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड्स हैं, इन्हें एक डबल बॉन्ड है। उसके बाद में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा दिखाया गया है। तो इसको मैं कह सकता हूँ इट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्रेजेंट से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये भी बात सही, ये भी बात सही, ये भी बात सही। तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पूछ रहा है कि क्रोमोफोर्स आर दोज ऑर्गेनिक ग्रुप्स विच अंडरगो एन टू पाई ट्रांजिशन एंड पाई टू पाई ट्रांजिशन। ये बात सही है क्योंकि क्रोमोफोर जो रहता है ना वो ग्रुप्स रहते हैं जिनमें जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स जिनको कहते हैं। और इनमें जनरली क्या रहता है, पाई बॉन्ड रहते हैं। सपोज ये है सपोज जेड सी जेड पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स रहते हैं इस जेड पे, यानी हेटेरोएटम के साथ में कोई पाई बॉन्ड रहता है, या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रह सकता है। इन्हें पाई बॉन्ड तो रहता ही रहता है और कभी कभी इसमें ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार होगा। ठीक है, जहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा वहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें 2 तरह के ट्रांजिशन होते हैं क्रोमोफोर्स में। और क्रोमोफोर्स और कलर एक्साइटिंग ग्रुप्स, ये भी बात सही है। एंड द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ए क्रोमोफोर आर कॉल्ड क्रोमोजेंस। ये भी बात सही है। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स में क्रोमोफोर्स रहते हैं उनको कहते हैं हम क्रोमोजेंस। नॉट ऑल क्रोमोफोर्स एब्जॉर्ब स्ट्रांगली नॉर डू ऑल क्रोमोफोर्स एब्जॉर्ब इन बोथ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। ये भी बात सही है। ठीक है,
द टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड कैन, हम किस तरह का सॉल्वेंट यूज करते हैं उससे असर पड़ता है, कैन इन्फ्लुएंस द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये भी बात सही है। तो इसका मतलब अभी तक जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़े ना ये सब सही है, मैं कहूँगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी पूछ रहा है यहाँ पे। व्हेन 2 chromophore ग्रुप्स कंजुगेट एज इन 1,3-butadiene, देखो कंजुगेशन जब भी बढ़ती है ना तो उससे लैम्डा मैक्स जो है ना वो लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है, यानी लैम्डा वैल्यू यानी एनर्जी जो है एनर्जी कम लगती है, कम एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन होता है, या मैं बोलूँगा कम फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पे यानी एब्जॉर्प्शन होता है। मैं बोलूँगा एक शिफ्ट होता है फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन 2 chromophores कंजुगेट एज इन 1,3-butadiene, जैसे इसमें ये दो एक क्रोमोफोर है ये क्रोमोफोर है, ये दोनों कंजुगेशन में आ गए, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अंडरगोज ए बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑफ 15 to 45 नैनोमीटर। ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होता है, इंक्रीज होता है इन वेवलेंथ। उसके बाद में इथाइलिन हैज एब्जॉर्प्शन ऑफ 165, राइट, वाइल 1,3-butadiene, इथाइलिन मान लीजिए इतना है, 1,3-butadiene दोनों कंजुगेशन में, दो इथाइलिन ग्रुप्स कंजुगेशन में, तो यहाँ पे तो लैम्डा मैक्स बढ़ना है तो ये 165 से 217 हो जाता है। ठीक है, ग्रेटर द कंजुगेशन इन ए मॉलिक्यूल ग्रेटर द शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, ये भी बात सच है, ये हमने पढ़ा है ना। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट सही है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट। इसके बाद में और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट बेंजीन एब्जॉर्ब्स स्ट्रांगली एट 198 नैनोमीटर एंड वीकली एट 255 नैनोमीटर। ये सच है, ये हम लोग जब पढ़ते हैं ना बेंजीन का एब्जॉर्प्शन साइक्लोहेक्सेन में, तो ये पॉइंट हमें वहाँ पे मिल ही जाता है। उसके बाद में पूछ रहा था बैंड एट 255 नैनोमीटर इज वेरी ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 230 to 270 nanometer and consists of a series of multiple peaks or fine structures. These peaks are due to vibrational sublevels and their influence on electronic transition, यानी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो देखो ये भी बात सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ताकि तो आप ये चीज़ें जो है याद रखना। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये अब लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ये जो यहाँ पे दिया है 11 नंबर। चलो मैं लिखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन बेंजीन रिंग कॉजेज बैथोक्रोमिक शिफ्ट एज वेल एज लार्ज इंक्रीज इन इंटेंसिटी। मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन ठीक है। बेंजीन के साथ में अगर हम कोई भी ग्रुप अटैच करेंगे, सपोज मैं कहूँगा सपोज Z हमने अटैच किया, Z डबल बॉन्ड, सपोज Y डबल बॉन्ड, यानी जिसकी वजह से अगर कंजुगेशन बढ़ता है, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड होगा इन कंजुगेशन विद बेंजीन, तो समझ लेना कि वो जो ग्रुप होगा वो एक्ट करेगा एज ऑक्सोक्रोम। उसकी वजह से लैम्डा मैक्स भी बढ़ेगा, यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी होगा और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो फिर चाहे आप वो ऑक्सीजन ये ले लो, OH ग्रुप है ना, या तो ये ऐसा डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर बेंजीन के ऊपर अगर Z है तो इसके ऊपर लोन पेयर है, वो भी चलेगा, बोथ आर ऑक्सोक्रोम्स। तो इससे भी ऐसा होगा, इस पे भी लोन पेयर होती है तो ऐसा होगा, इसमें डबल बॉन्ड होता है क्योंकि N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ऐसा होता है, तो ये भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट करेगा। ये C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। अगर इसको हम बेंजीन के साथ में जोड़ देंगे तो इससे भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। तो सभी फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएंगे, तो मैं बोलूँगा ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉजेज ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन बेंजीन। ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट कौन कौन करता है? जो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देखो इनके ऊपर लोन पेयर रहती है, तो जब भी ये बेंजीन के साथ में जोड़ देंगे हम तो ये एक ऑक्सोक्रोम की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये कंजुगेशन बढ़ा देंगे, Br भी बढ़ा देगा। और CH3 और CH3 CH2 ये जो है ना, ये ग्रुप्स ये भी ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ा देते हैं और एक्साइटेशन को ईजी करते हैं, यानी ये ऑक्सोक्रोम की तरह ही काम करते हैं। तो मैं बोलूँगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है।
शाबाश। इसके बाद में यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड्स और यूजुअली डिटरमाइन आइदर इन वेपर फेज और इन सोल्यूशन, ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है। उसके बाद में कॉर्ड सेल्स आर जनरली यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा इन गैस फेज, ये भी सही है। कॉर्ड सेल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा इन सोल्यूशन, ये भी सही। तो ऑल आर करेक्ट, राइट, ये भी सही है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन और साइक्लोहेक्सेन, ये भी यूज करते हैं, 1,4-डाइऑक्सिन ये भी यूज करते हैं, इथेनॉल भी यूज करते हैं। तो मैं बोलूंगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे सभी के ऑल ऑफ द अबव आ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जितने मैच होंगे पॉइंट्स, जितने मैच होंगे उतना आपके लिए अच्छा है, यानी उतना आपके जो नॉलेज में है वो एडिशन होता है और यानी एक तरह का रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रख लेना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग शो वीक एब्जॉर्प्शन नियर अल्ट्रावायलेट? अल्ट्रावायलेट में कौन एब्जॉर्प्शन कम दिखाता है ना, वीक एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब पाई बॉन्ड होंगी, पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, थायोल्स, सिंपल थायोल्स हैं, डाइसल्फाइड्स हैं, इस तरह से एमाइंस, ब्रोमाइड्स, इनमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये वीक एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। मैं बोलूँगा ऑल, राइट। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Many of the single chromophoric groups absorb strongly in far ultraviolet region with no absorption in near ultraviolet, ठीक, ये बात सही है। सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है ना वो फार अल्ट्रावायलेट का मतलब रहता है वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, यानी 10 से लेके 200 नैनोमीटर तक। अगर कोई सिंगल डबल ऐसे एक डबल बॉन्ड है ना, या सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप है, तो ये जनरली विजिबल रीजन या नियर अल्ट्रावायलेट में नहीं आता, ये आता फार अल्ट्रावायलेट में, यानी इसका एक्साइटेशन उतना इजी नहीं होता, ठीक, ये भी याद रखना। तो ग्रुप्स कंटेनिंग बोथ पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स कैन अंडरगो, सिंपल सी बात है, पाई टू पाई होंगे, पाई स्टार होंगे और एन टू पाई स्टार भी होंगे, ठीक है। वीक एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल क्रोमोफोर इन द नियर अल्ट्रावायलेट रीजन रिजल्ट्स इन लो एनर्जी फॉरबिडन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये बात भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पेरेंट कंपाउंड मूव्स द एब्जॉर्प्शन टू लोअर। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, मान लीजिए हमारे पास में एक बेंजीन रिंग है, इसमें हमने एल्काइल ग्रुप डाल दिया, तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे है वो इजी होंगे एक्साइट कराना, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, यानी लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये ठीक है। द बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज प्रोग्रेसिव एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस। बैथोक्रोमिक का मतलब वही होता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट accompanying alkyl substitution results from the hyperconjugation in sigma electrons of alkyl group are mobile and interact with chromophoric groups। ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है ना, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे, तो ये इसके साथ में जो ना ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, हाइपर कंजुगेशन, उसकी वजह से यहाँ पे जो ना कंजुगेशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ेगी, ठीक है, और एक्साइटेशन इजी होगा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों सही हैं, तो मैं बोलूँगा ऑल द थ्री आर करेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है ऑल आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसके बाद में द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन इन हेक्सेन सॉल्वेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैम्डा मैक्स। ये पूछ रहा है कि मान लीजिए सॉल्वेंट है साइक्लोहेक्सेन, ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए है, बाकी आपको ये देखना है कि इसमें ट्रांजिशन किसका इजी हो जाएगा, उसी का लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मिथेनॉल है, ट्राईमिथाइल एमाइन है, ट्राईमिथाइल एमाइन मतलब नाइट्रोजन है, उसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप है, ये लोन पेयर है, ये सब के सब जो है ना इसमें सिर्फ लोन पेयर, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब एब्जॉर्प्शन जो होगा एन टू सिग्मा स्टार एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड इसमें है नहीं, तो पाई स्टार नहीं है।
तो वो एब्जॉर्प्शन किसका होगा, ये लोन पेयर को निकालना। लोन पेयर कब जल्दी निकलेगा, जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को छोड़ेगा नहीं। अब मिथेनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर, यहाँ पे रहता है ब्रोमाइड के ऊपर, ठीक है, लोन पेयर। तो यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे रहता है आयोडाइड के ऊपर लोन पेयर। अब इस इन ग्रुप्स में, इन एटम्स में देखना है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो मैं बोलूँगा आयोडाइड। तो आयोडाइड से लोन पेयर को एक्साइट कराना इजी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हायर वेवलेंथ पे होगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा है। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन टू और मोर इथैलिनिक लिंकेज आर प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल isolated from one another by at least one CH2 group. The molecule absorbs at the same position as the single ethylenic chromophore. ठीक, ये एक ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मुझे सही लग रहा है, ठीक। उसके बाद में the intensity of absorption is proportional to the number of isolated chromophore groups. ये भी बात सही है। फिर बोल रहा है कि एलीन्स, एलीन्स मतलब ऐसे सी डबल बॉन्ड सी फिर डबल बॉन्ड सी, यानी यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं। यूनिट शो अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड इन फॉर अल्ट्रावायलेट। इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा ना, अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड तो है लेकिन ये कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी वैक्यूम अल्ट्रावायलेट या फॉर अल्ट्रावायलेट में ही होगा, नियर 170। अगर यही ऐसा होता सी डबल बॉन्ड सी फिर सिंगल बॉन्ड फिर सी डबल बॉन्ड सी, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ना ये नियर यूवी में होता, नियर अल्ट्रावायलेट में होता, यानी ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर पे होता। तो मैं बोलूँगा ऑल द थ्री आर करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स इनमें से सबसे ज़्यादा किसका हो सकता है। यहाँ पे एस्टिलीन, एस्टोन, एस्टल्डिहाइड। देखो यहाँ पे भी उसी तरह का, यहाँ पे देखो एस्टोन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एस्टेलिन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बट ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे CH2N है, एजोमीथेन है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपेरिजन में ऑक्सीजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कंपेरिजन में कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्साइटेशन कराना ईजी हो जाएगा, तो इसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर लैम्डा मैक्स इन साइक्लोहेक्सेन। एक बोल रहा है कि 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब ये। उसके बाद में 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, मान लीजिए ये है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। उसके बाद में 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन, यानी ये 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन है ये वाला। उसके बाद में साइक्लो नहीं, ये हेक्साट्राइन है, साइक्लो होता तो अलग बात थी, ये हेक्साट्राइन है। अब देखिए यहाँ पे कंजुगेशन में 2 ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, इनमें सब में 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसका एब्जॉर्प्शन इजीली होगा, इसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा। लेकिन ये वाला जो है साइकिल, ये वाला साइकिल, तो इसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइकिल में, तो होमोसाइक्लिक कंजुगेशन होता है यहाँ पे, होमोसाइक्लिक। एक तो यहाँ पे डबल ये डाइईन है, दूसरा ये होमोसाइक्लिक पे, उसके बाद में इसमें अल्काइल रेसिड्यूज भी हैं। तो इन सब में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना लैम्डा मैक्स की, तो आपको इसका सबसे ज़्यादा मिलेगा, लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इसका, किसका, ये साइक्लोहेक्साडाइन। तो मैं बी के साथ जाऊंगा, ये बाकी जो है ना ये नहीं आएंगे। उसके बाद में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन केस ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। इन केस ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स दी ट्रांस आइसोमर एब्जॉर्ब्स एट लॉन्गर वेवलेंथ। ये भी बात सही है। देखो अगर ऐसा होगा ना, इसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है, अगर यही ऐसा होगा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, क्योंकि ट्रांस में सिस की कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। द डिफरेंस बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एज द लेंथ ऑफ कंजुगेट सिस्टम इंक्रीजेस। ये भी बात सही है। तो पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, बोथ आर करेक्ट। मैं बोलूँगा फिर बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक। तो डी नहीं आएगा, सी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्टर आर attributed to the process in which the outer electrons of atoms or molecules absorb radiant energy and undergo transition। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि
यूवी जो है, यूवी और विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स का या मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स का ट्रांजिशन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, तो या एटम्स के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। ये बात सही है। दीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर क्वांटाइज्ड एंड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये भी बात सही है, दीज आर क्वांटाइज्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज डिस्क्रीट, ठीक है, ये बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज डिस्क्रीट एनर्जी चेंजेस इंक्रीजेस एज द स्पेक्ट्रल पोजिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा गोज फ्रॉम विजिबल टू शॉर्टर वेव लेंथ। ये भी बात सही है, तो मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट। इसके लिए ऑल आर करेक्ट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है कि द स्पेक्ट्रल, यहाँ पे द स्पेक्ट्रल पोजिशन एंड द शेप ऑफ एन एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम ड्यू टू स्पेसिफिक क्रोमोफोर और अफेक्टेड बाई। क्रोमोफोर जो है ना, उसकी जो स्पेक्ट्रल पोजीशन या शेप होगी, यानी एब्जॉर्बेंस जो पीक आएगी, ठीक, लैम्डा मैक्स की, उस वो डिपेंड करता है एसिडिक नेचर पे भी। ये बात सही है, क्योंकि एसिडिक नेचर, जैसे एनिलीन जो है, एनिलीन को अगर हम एसिडिक नेचर में डालेंगे तो यहाँ पे N2 पाई स्टार जो है ना, N2 पाई स्टार की पीक, अगर आप इसमें एसिड डालेंगे N2 पाई स्टार की पीक जो है ना गायब भी हो जाती है। इस तरह से पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये भी हमने पढ़ा है। इस तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। पोलरिटी ऑफ सबस्टिट्यूएंट, इससे भी असर पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी, स्टीरिक हिंड्रेंस से भी एब्जॉर्बेंस पे फर्क पड़ता है, और उसकी जो स्पेक्ट्रल पीक है उस पे फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये ऑल ऑफ द अबव आएगा, है ना। फिर पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग में एक्ट एज ए क्रोमोफोर इन हेक्सेन सॉल्वेंट। देखो, क्रोमोफोर कोई भी स्पीशी कर सकती है जिसमें डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम। मान लीजिए CZ डबल बॉन्ड, अब Z कुछ भी हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी। देखो यहाँ पे ऑक्टीन है, ऑक्टीन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एसीटोन में C डबल बॉन्ड O है। 1,3 ब्यूटाडाइन में, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। फिर बेंजोक्विनोन में तो डबल बॉन्ड रहती है, डाइफिनाइल में बहुत सारे। तो इसका मतलब ये सब के सब क्रोमोफोर रह सकते हैं, है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द वेवलेंथ्स मस्ट नॉट, अच्छा, द वेवलेंथ्स बट नॉट द एब्जॉर्प्टिविटीज टेंड टू चेंज व्हेन सॉल्वेंट इज चेंज्ड। ये बात सही है कि जब हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो उससे वेवलेंथ्स पे फर्क पड़ता है, एब्जॉर्प्टिविटीज पे नहीं। उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड, द बेंजीन रिंग इज सिंपलेस्ट क्रोमोफोर, ये भी बात सही है। 2 or more rings in conjugation as in naphthalene and diphenyl shift the absorption towards visible। yes, जितना कंजुगेशन ज़्यादा होगा उतना आप अल्ट्रावायलेट से विजिबल रीजन में आ जाते हैं, यानी उतना एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, एक्साइटेशन इजीली हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। इस तरह से क्विनॉइड रिंग इज मच मोर इफेक्टिव एज क्रोमोफोर देन इज द बेंजीन, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी आर क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि इंफ्रारेड अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू विजिबल अलग है, और इस तरह से जो एक्सरेज है वो अलग है। उसके बाद में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिबिट लैम्डा मैक्स एट लॉन्गर वेवलेंथ पे किसका एब्जॉर्बेंस होगा। देखो, आपने यहाँ पे देखना है कि कंजुगेशन किस में है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है बीच, और इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड। इनको हम कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, इन्हें यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे कंजुगेशन है। जितनी कंजुगेशन ज़्यादा होगी उतना एक्साइटेशन ईजी होगा, उतना लैम्डा मैक्स जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिबिट लैम्डा मैक्स एट लॉन्गर वेवलेंथ। ये और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी यही पूछ रहा है। इनमें पूछा है कि लॉन्गर वेवलेंथ पे किसका लैम्डा मैक्स होगा। देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है बट आइसोलेटेड, यहाँ पे भी एक ही डबल बॉन्ड है। ये शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजुगेशन है, तो डी में सबसे ज़्यादा लैम्डा मैक्स होगा, लॉन्गर वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्स होगा, है ना। लॉन्गर वेवलेंथ इन्हें कम एनर्जी पे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इजीली एक्साइटेशन हो जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। OH and NH2 है एन ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट ऑन बेंजीन, ये बात सही है, क्योंकि कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर होगा वो अगर डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में आ जाता है, जैसे बेंजीन के कंजुगेशन में आता है या कोई भी दूसरे डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में आता है, तो वो एक्ट करता है एज ऑक्सोक्रोम पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, ये बात सही है। फिर ये पूछ रहा है कि ऑक्सोक्रोमिक सबस्टेंट्स हैव एट लीस्ट वन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद पाई, ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये बात भी सच है। द इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स विद पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग स्टेबलाइजेज द पाई स्टार स्टेट एंड दस lowers the energy and hence bathochromic shift results। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ 41 में, यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, तो मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उसी में होगा जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर होगा, ये याद रखना। जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा वहीं पे सिग्मा स्टार भी होगा, और N2 सिग्मा स्टार तब होगा जब यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेचुरेटेड हैलाइड्स, सेचुरेटेड हैलाइड्स का मतलब रहता है, ये मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ यहाँ पे लोन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो इसका मतलब इसमें होगा। अल्कोहल्स में भी इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन ऑक्सीजन इज लोन पेयर, तो इसमें भी होगा। एल्डिहाइड्स में क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, ठीक है, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, और ठीक है, लेकिन सिग्मा तो है ना, सिग्मा भी है, लोन पेयर भी है, ठीक। यहाँ पूछ रहा है कि N2 सिग्मा स्टार कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो सब में हो सकता है, ऑल ऑफ देम, राइट। उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स एट लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ इनमें से कौन सा करेगा। देखो ये वाटर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो एक्साइट कराना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे थोड़ा इजी है क्योंकि CH3 ग्रुप साथ में, यहाँ पे और इजी है क्योंकि क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, बट यहाँ पे CH3I में सबसे ज़्यादा इजी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराना, क्योंकि आयोडाइन जो रहता है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो एन एब्जॉर्प्शन बैंड अराउंड 170 to 190 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड इन अनकंजुगेटेड एल्कीन्स ड्यू टू दी अनकंजुगेटेड एल्कीन जो रहते हैं उनमें हो जाता है 170 to 190 नैनोमीटर। वो किसकी वजह से होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। तो C ऑप्शन सही आएगा 44 के लिए, ठीक है, 44 के लिए ये वाला ऑप्शन। अब 45 के लिए, इन केस ऑफ सेचुरेटेड कीटोन्स द मोस्ट intense band due to pi to pi star transition is around। intense band कहाँ पे आएगी, ये आएगी यहाँ पे, कहाँ पे 150 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे B ऑप्शन आएगा सही। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि 46 का द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन सेचुरेटेड एलिफेटिक कीटोन्स, ये एलिफेटिक कीटोन्स है, ठीक है, एलिफेटिक कीटोन अराउंड 280 नैनोमीटर इज ड्यू टू दे। अब देखो एलिफेटिक है और कीटोन्स है और 280 नैनोमीटर, यानी ये हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है नियर यूवी में, नियर यूवी में मतलब 200 के अबो, तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन होगा ये होगा सबसे इजी वाला ट्रांजिशन। सबसे इजी वाला ट्रांजिशन यहाँ पे होता है N2 पाई। देखो N2 पाई स्टार सबसे इजी होता है, उसके बाद में पाई टू पाई स्टार सबसे इजी होता है, उसके बाद में N2 सिग्मा स्टार इजी होता है, उसके बाद में जो इजी होता है वो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये बात याद रख लें। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हायर वेवलेंथ पे आ जाएगा, ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ मतलब MCQ है
केमिकल इफेक्ट्स विच कैन कॉज एरर्स इन एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट्स। किस किस वजह से होता है? देखो, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से भी होता है, अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए उससे भी होता है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम विद चेंज इन आयोनिक स्ट्रेंथ इससे भी हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो ना ये एरर्स कॉज करते हैं, चाहे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। ठीक इसी तरह से सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इससे भी प्रॉब्लम आता है, पीएच से भी प्रॉब्लम आता है। तो मैं बोलूँगा कि सब जो ना सब इन सब फैक्टर्स की वजह से रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। उसके बाद में इमिटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इनकैंडेसेंट टंगस्टन लैंप। ठीक है, द सोर्स यूज्ड फॉर विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, द इमिटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इनकैंडेसेंट टंगस्टन लैंप सोर्स, द सोर्स यूज्ड फॉर विजिबल, ये किसके लिए यूज होता है? विजिबल रीजन की लाइट प्रोड्यूस करने के इनकैंडेसेंट लैंप। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो पूछ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी इसकी किस पे डिपेंड करेगी? तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी, एक तो टेम्परेचर कितना है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिस तरह आपकी हीटर कॉइल या जो आपका जो बल्ब रहता है ना, इलेक्ट्रिकल बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, उसमें जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और दूसरा करेगा कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, इन दोनों फैक्टर्स पे। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, सही ऑप्शन। फिर ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच्ड कलर ऑफ सोल्यूशन। ये पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट मैच्ड कौन है? कलर ऑफ सोल्यूशन, कलर ऑफ फिल्टर यूज्ड। ये मान लीजिए दो कॉलम है, अब इनको आपने मैच करा, इसमें देखना है कि सबसे सही मैच कौन सा है। यानी जब आप फिल्टर यूज करते हैं मोनोक्रोमेटर में, कलर ऑफ फिल्टर यूज्ड इन मोनोक्रोमेटर, और कलर ऑफ सॉल्यूशन आपको देखना है कि किसके साथ में मैच हो जाए। ठीक है, तो ऑरेंज और ब्लू ग्रीन ये मैच होते हैं। ठीक है, रेड और ब्लू ये भी मैच होते हैं, ग्रीन पर्पल ये भी मैच होते हैं, ये भी मैच होते हैं। तो ये सब मैच होते हैं। तो ये जो ना ये आप थोड़ा याद रख लेना। वैसे इस तरह का मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी याद रख लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फोटोमीटर्स इन द is the detector of the radiant energy which produces a signal proportional to the radiant power impinging upon it. The most extensive used photoelectric detectors used in modern spectroscopy are, आपको बोलना है कि कौन से ये डिटेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डिटेक्टर दिखाता हूँ। एक है फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक, और दूसरा जो है आपको पूछा गया फोटो इमिसिव सेल, तीसरा जो पूछा गया है द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर फोटो ट्यूब। तो ये जो है ना ये सभी डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दीज, इन डिटेक्टर्स के नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द ट्रांजिशन ऑफ पोलर बॉन्ड्स लाइक कार्बोनिल बट नॉट इथिलीन्स आर इफेक्टेड बाय सॉल्वेंट पोलरिटी, ये बात सही है। अगर आप पोलर बॉन्ड्स लेंगे, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट से उन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे द पाई टू पाई ट्रांजिशन बैंड्स अंडरगो रेड शिफ्ट एज द सॉल्वेंट पोलरिटी इज इंक्रीज्ड, यानी जब आप सॉल्वेंट पोलरिटी बढ़ाते हैं तो आपका जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है ना वो रेड शिफ्ट की तरफ यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ जाता है, यानी आपको कम एनर्जी लगती है। ये बात सही भी है क्योंकि जब पाई बॉन्ड रहता है तो ये नॉन पोलर हो जाता है, लेकिन जब ये पाई स्टार यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है तो इसकी पोलरिटी बढ़ जाती है और पोलर पोलर इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट चाहेगा कि ये जो ट्रांजिशन है ये जल्दी हो जाए ताकि हमारी पोलर पोलर इंटरेक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये बोल रहा है कि N2 पाई स्टार बैंड्स अंडरगो ब्लू शिफ्ट, ये भी बात सही है क्योंकि जब आप N2 पाई स्टार, मान लीजिए ये है N2 पाई स्टार आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो इस पोजीशन में ये ज़्यादा पोलर है, लेकिन अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और यहाँ पे पाई स्टार में ले जाएंगे तो यहाँ की जो पोलरिटी वो कम हो जाएगी और पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहता कि इसकी पोलरिटी कम हो जाए। ठीक है, वो बढ़ाना चाहेगा, इसलिए ये वाला जो ट्रांजिशन है ये नहीं होगा जल्दी, ये ब्लू शिफ्ट की तरफ जाएगा,
यानी हायर एनर्जी, लेकिन ये वाला जो जाएगा लोअर एनर्जी की तरफ। तो मैं बोलूँगा कि ये जो है ना, ये तीनों, ये बोला कि करेक्ट कौन सा थे। ट्रांजिशन ऑफ पोलर बॉन्ड्स लाइक कार्बन बट नॉट इथिलीन आर इफेक्टेड बाय सॉल्वेंट पोलरिटी, ये बात सही है, ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। पोलर बॉन्ड्स इफेक्ट होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात सही है। तो मैं बोलूँगा ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो के इवेंट, चलो ये छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे 55 क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन द पोलैरिटी इज डिस्ट्रॉयड बाय स्टीरिक हिंड्रेंस और बाय रिंग, सॉरी प्लेनरिटी पूछ रहा है, ये तो मैं देख रहा था। प्लेनरिटी इज डिस्ट्रॉयड, देखो प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय होगी तो इसका मतलब ये होगा कि कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो गई, और अगर कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो है उसका लैम्डा मैक्स लोअर हो जाएगा, या मैं बोलूँगा कि वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, या मैं बोलूँगा उसको वो वहाँ पे ब्लू शिफ्ट होगा, यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बात समझ में है ना, शाबाश। तो यही यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इंक्रीज इन ई होगा, देखो व्हेन प्लैनेटी ऑफ इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस और बाय रिंग डिस्टॉर्शन द फॉलोइंग चेंजेस में टेक प्लेस। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, इंक्रीज इन ई यानी जो इंटेंसिटी है वो इसमें इंक्रीज हो सकता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। डिक्रीज इन ई एंड ब्लू शिफ्ट इन लैम्डा मैक्स, ये बात सही है, यानी ये जो है ना, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ई इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो लैम्डा जो है वो ब्लू शिफ्ट की तरफ जाएगा, यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ। डिसअपीयरेंस ऑफ कंजुगेटिव इफेक्ट, ये भी बात सही है, कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी सबसे पहले, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लैम्डा मैक्स इज मेजर ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। लैम्डा मैक्स इज मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन। उसके बाद में यहाँ पे ये बात सही है ना, ये सही है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो ये मेजर किया, तो ये मान लीजिए यही मेजर किया, एनर्जी का मेजर है ये, चाहे आप फ्रीक्वेंसी मेजर करो या वेवलेंथ मेजर करो, वेव नंबर मेजर करो, लास्ट पे वो एनर्जी ही देता है हमें। इसी तरह से इंटेंसिटी जो है ई इज यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव पर्पज एंड लैम्डा मैक्स इज यूज फॉर क्वालिटेटिव पर्पज, ये भी बात सही है। इंटेंसिटी, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उतनी वो अमाउंट जो है वो, या मैं बोलूँगा कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की या एक पर्टिकुलर कंपाउंड की उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स से पता चल जाता है किस तरह का कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, या किस तरह का बॉन्ड है इसमें, यानी ये क्वालिटेटिव, लैम्डा मैक्स जो है वो क्वालिटेटिव है, जबकि ई जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है हमें। द इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स एंड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस आफ्टर एन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड द रेडिएंट एनर्जी, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।